एंजल वन एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा और सिंपल एप्लीकेशन है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना और उसके बाद आप उसमें एसआईपी चालू करना भी सीख जाएंगे और इसीलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने डीमैट अकाउंट को एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लोगे और उसके बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने एंजल वन का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहीं से आप म्यूचुअल फंड में जो भी करना चाहेंगे वो सब कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्कवर का पेज देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को ढूंढेंगे। मतलब अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं तो वो आप यहीं से ढूंढेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड को ऐड करके रख लोगे। मतलब वो आपकी कार्ट में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप जिस भी म्यूचुअल फंड में कोई भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करते हैं तो वो आपको यहाँ एसआईपी में दिख जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कोई भी एसआईपी नहीं चालू की है। और उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई भी ऑर्डर लगाते हो तो वो आपको यहाँ ऑर्डर में दिखेगा। तो अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप इस डिस्कवर के पेज में यहाँ पर एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में यहाँ पर दिखाया जाता है कि 0 कमीशन और 0 फीस, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ एंजल वन से कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपसे ये ना तो कोई कमीशन लेगा और ना ही फीस। उसके बाद अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो आप यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करके उसे सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन, जिसमें यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाए जा रहे हैं जिन म्यूचुअल फंड्स को एंजल वन में सबसे ज्यादा बाई किया गया है। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में 2,64,445 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और इसी प्रकार और भी म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप पिक्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एंजल वन के कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे एसआईपी विद 100। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिनमें आप 100 रुपए की मिनिमम एसआईपी को चालू कर सकते हो। मतलब आप 100 रुपए से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ एसआईपी विद 500 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आएंगे जिनमें यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए है और उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनका रिटर्न कितना है और उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टूल्स है हाई रिटर्न्स का, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया है इस साल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने इस साल यहाँ पर 47.25% का रिटर्न दिया है और इसमें जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 1,000 रुपए है और इसमें इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड का मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने इंडेक्स फंड आ जाएंगे और उनमें आप यहां से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन NFO का मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू फंड्स ऑफरिंग। मतलब अगर मार्केट में कोई नया फंड आया होगा तो उसमें आप ठीक आईपीओ की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप उसमें पहली बार ही इन्वेस्ट कर लोगे, जिसके बाद जो उसके आपको यहाँ एनएवी मिलेंगे वो आपको उसके शुरुआत के प्राइस के ही मिलेंगे। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट चीज एक्सटर्नल फंड्स की देखने को मिल जाती है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ ट्रैक ऑल इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करोगे तो ये एंजल वन एप्लीकेशन आपके सारे उन म्यूचुअल फंड्स को फेच कर लेगा जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने किसी दूसरे ऐप से इन्वेस्ट किया होगा। जैसे मान लो कि आपने ग्रो ऐप से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जैसे ही आप यहाँ ट्रैक ऑल इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करोगे तो ये आपके पैन कार्ड के थ्रू आपके उन म्यूचुअल फंड्स को भी ट्रैक कर लेगा
और वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन बाय अ पोर्टफोलियो का मिलता है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2-3 म्यूचुअल फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टूल आपको SIP कैलकुलेटर का मिल जाता है, जिसकी मदद से आप SIP को पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर 10,000 रुपए की कोई SIP चालू करना चाहते हो और उसे आप यहाँ पर 5 साल तक चालू रखते हो और उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपको यहाँ पर 20% का मिलता है। तो अब अगर आप ये 10,000 रुपए की SIP यहाँ पर 5 साल तक चालू रखते हो और उसके बाद आपको इसमें 20% का हर साल रिटर्न मिलता है, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, मतलब जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, वो 5 साल के बाद इतनी हो जाएगी, जिसमें आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब इतना आप इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद इतना आपको उसमें गेन मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आप ये SIP यहाँ पर 10 साल तक चलाते हो, मतलब आप 10,000 रुपए की SIP 10 साल तक चलाते हो, जिसमें आपको हर साल 20% का रिटर्न मिलता है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 साल के बाद वो इतनी हो जाएगी, जिसमें आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और आपको जो टोटल गेन होगा वो इतने का होगा। और इसी प्रकार आप यहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ही पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में एक बार में ही 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको हर साल यहाँ पर आपको 20% का रिटर्न मिलता है और उसके बाद आप ये जो पैसा है उसे आप यहाँ पर 10 साल तक इन्वेस्ट रहने देते हो, मतलब आप 10 साल तक अपने ये पैसे उसमें पड़े रहने देते हो, तो उसके बाद आपको इतने अमाउंट पर जितना आपकी यहाँ पर 10 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको जो टोटल गेन मिलेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो। सिंपली आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको जिस टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए उस टाइप का आप यहाँ म्यूचुअल फंड सर्च कर लोगे, मतलब ढूंढ सकते हो। और उसके बाद आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो उस म्यूचुअल फंड में आप यहीं से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको हाई रिटर्न स्मॉल कैप फंड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, जिसके बाद आपके सामने हाई रिटर्न स्मॉल कैप फंड आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफ SBI के म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, देन आपके सामने SBI के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। और इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, आप इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ अपने हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ लोगे। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न हो, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी रेंज सेलेक्ट करोगे कि आपको किस रेंज के बीच में आपको यहाँ पर रिटर्न चाहिए, और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करोगे देन आपको उसी रेंज के आपके म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्रकार आपको जिस भी टाइप के म्यूचुअल फंड चाहिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जाके यहाँ पर सभी चीजों को रीसेट कर देना है, जिसके बाद आपका ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से अपने हिसाब का पहले कोई म्यूचुअल फंड चूज करोगे और उसके बाद अब आते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो अब जैसे दोस्तों मान लो कि मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आप यहां से भी आके यहां से भी अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं इस म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे देन यहां पर आपको इस म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये अपना पैसा स्मॉल कैप की कंपनियों में लगाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसका एनुअली रिटर्न देख सकते हैं पिछले 3 सालों का। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसने पिछले 3 सालों में हर साल 37.63% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 3 मंथ का देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साल और 5 साल वगैरह का भी देख सकते हैं। आपको जितना ग्राफ चाहिए उतना आप यहाँ पर देख लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर NAV देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर अभी इसकी 1 यूनिट का प्राइस कितना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका NAV प्राइस 128 रुपये 70 पैसे है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सिंपली आप जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये इसका NAV प्राइस देखने को मिल जाएगा। लेकिन आखिर ये NAV होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों नेट एसेट वैल्यू होता है और इसका यहाँ पर जितना प्राइस होता है उतना ही इसके 1 यूनिट का प्राइस होता है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। अगर आप इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसी प्राइस पर इसके यूनिट्स दिए जाएंगे और जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देता जाएगा वैसे वैसे इसका NAV प्राइस बढ़ता जाएगा, मतलब इसके यूनिट्स का प्राइस बढ़ता जाएगा।
और उसी से आपको इसमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी चालू करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी चालू करनी होगी। इसके बाद इसमें आपको कैलकुलेट योर रिटर्न्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इसके रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो यहाँ पर रिटर्न दिखाया जाता है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। मतलब यहाँ पर आपको गारंटी नहीं दी जाती है, क्योंकि जैसा मार्केट परफॉर्म करता है उसी हिसाब से यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पर मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपको एनुअली इतने % का रिटर्न नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस म्यूचुअल फंड की बेसिक इन्फो देखने को मिल जाएगी। जैसे ये म्यूचुअल फंड कितना पुराना है, ये कितने फंड को मैनेज करता है, यहाँ पर इसके पास इतने करोड़ का फंड है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस फंड में अपना पैसा लगाते हो तो ये कितने दिनों के लिए लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर नील है, मतलब आप जब भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और उसके बाद अगर आप पैसा कभी भी अपना निकालना चाहते हो तो आप उसे निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड नील है। लेकिन अगर यहीं पर 1 ईयर लिखा होता तो अगर आप इसमें एक बार पैसा लगा देते तो आप वो अपना पैसा 1 साल के बाद ही रिडीम कर पाते। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मतलब अगर आप इसमें अपना कोई पैसा लगाते हो तो उस अमाउंट पर हर साल आपको कितने % का चार्ज देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो कम ही होना चाहिए, कभी भी 1% से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड देखने को मिल जाएगा, जो कि है 1% इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड या स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई एसआईपी करते हो या कुछ भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और उसके 1 साल पहले ही आप अपना पैसा रिडीम कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही पैसा 1 साल के बाद करते हो तो उसमें आपको नील, मतलब कोई भी यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपको इसमें कितना टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप 1 साल के पहले ही, मतलब 1 साल के अंदर ही अपना अमाउंट विड्रॉल कर लेते हो तो आपको एग्जिट लोड प्लस 15% का टैक्स ऑन गेन्स, मतलब आपको पहले एग्जिट लोड 1% का और उसके बाद आपको जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसमें आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही पैसा 1 साल के बाद यहाँ पर रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपने गेन्स पर, मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें सिर्फ आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स होगा ये हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख से जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें लगाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर का नाम देखने को मिल जाएगा, मतलब इस म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है। उसके बाद आप इसमें रिस्क एंड रेटिंग्स को देख सकते हो। जैसे इस म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो हाई है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे एंजल 1 ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने 3 स्टार की, और इसी प्रकार और भी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फंड्स होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब आप जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आपका जो पैसा है वो कहाँ पर लगाया जाता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जिन जिन स्टॉक्स में लगाया जाता होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके आप उन सभी स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर फंड्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब इसी म्यूचुअल फंड के जैसे और जो फंड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर अदर फंड्स बाय HDFC म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको HDFC के ही और म्यूचुअल फंड दिखाए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद अब आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ इन्वेस्टिंग के पेज में आ जाएंगे और यहीं से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर फर्स्ट SIP के थ्रू, जिसमें आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जितने रुपए की आप SIP चालू करोगे वो आपके कट जाएंगे। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब आपके पास कोई पैसा है और आप उसे एक ही बार में किसी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो तो आपको उसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसमें SIP को चालू करना सिखाऊंगा। तो अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ के पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाओगे और उसके बाद आपको यहाँ पर वन टाइम पर सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद आप एक बार में कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना अमाउंट आप यहाँ पर डालोगे और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि हर एक म्यूचुअल फंड में आप एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर नहीं डाल सकते। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो उसमें आपको 1000 रुपए ही डालने होंगे, मतलब आप उसके नीचे नहीं डाल सकते। आप उसके ऊपर जितना चाहे डाल सकते हैं लेकिन उसके नीचे नहीं डाल सकते। इसी प्रकार कुछ म्यूचुअल फंड की लिमिट यहाँ पर 5000 की होती है, मतलब आपको मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें 5000 के ऊपर की ही करनी होगी। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से कर सकते हो। तो जैसे मैं इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो उसे यहाँ पर डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा जहां से मुझे इसकी पेमेंट को करना होगा। तो आप जिस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही ध्यान रहे कि आप इसकी जो पेमेंट है वो आप उसी बैंक से कर पाओगे जिस बैंक से आपने अपना ये डीमैट अकाउंट बनाया होगा। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको उसी एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही आप यहां पर यह भी ध्यान देंगे कि आपकी यहां पर वही बैंक सेलेक्ट हो जिस बैंक से आपने अपना यहां पर डीमैट अकाउंट क्रिएट किया था। और उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन डाल देंगे। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपकी ये जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका उस म्यूचुअल फंड में ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। जिसके बाद सिंपली आपको यहाँ गो टू ऑर्डर्स पर क्लिक करना है और आपको ये ऑर्डर आपके ऑर्डर सेक्शन में दिखाया जाएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो तुरंत आपकी इन्वेस्टमेंट में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किए गए ऑर्डर को सेटल होने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं जो कि मार्केट ओपन के होते हैं। मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो सबसे पहले प्रोग्रेस में जाता है, उसके बाद वहां से उसे वेरीफाई किया जाता है और उसके लगभग 3 दिनों के बाद आपको फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट में दिखाई देने लगेगा, मतलब आपको उसके यूनिट्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अब आते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को कैसे चालू करेंगे। तो उसके लिए फिर से आप यहीं पर आ जाएंगे डिस्कवर के पेज में और यहाँ से आप जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अगर मैं इसी में एसआईपी चालू करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना चाहूँ तो उसमें भी कर सकता हूँ। और उसके लिए सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप एसआईपी के पेज में आ जाओगे और यहाँ से आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे इस म्यूचुअल फंड की जो मिनिमम एसआईपी है वो 1000 रुपए की है, मतलब मुझे यहाँ पर अपनी एसआईपी अमाउंट 1000 तो रखना ही होगा और उसके बाद आगे जितना भी रखना चाहूँ उतना रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी एसआईपी डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ वो डेट आएगी उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे मान लो कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो 7 तारीख को मिलती है। जैसे मान लो कि आप कोई सैलरी पर्सन हो और आपको हर महीने कुछ पेमेंट मिलती है, तो यहाँ पर मान लो कि आपको 7 तारीख को मिलती है, तो आप यहाँ पर अपनी जो एसआईपी डेट सेलेक्ट करोगे वो आप यहाँ 9 को सेलेक्ट करोगे। जिसके बाद 7 तारीख को आपकी बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो आपके यहाँ पर 9 तारीख को आपकी बैंक से उतना अमाउंट कट जाएगा जितना आप यहाँ पर एसआईपी में चालू किए होंगे। और उसके बाद सिंपली आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि मेक फर्स्ट एसआईपी पेमेंट नाउ, मतलब अगर आप अपनी इस एसआईपी की पेमेंट अभी करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके अभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पर नहीं क्लिक करोगे तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर एसआईपी कट जाएगी आपकी बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर आप पहली पेमेंट अभी करना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे देन आपको फिर से आपके गूगल पे में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप उसकी पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे। सिंपली आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालोगे, उसके बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी लग जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सेटअप यूपीआई ऑटो पे। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपने इसकी जो पहली पेमेंट है वो तो अभी कर दी है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट एसआईपी पेमेंट 9 फरवरी 2024 की है उसे आपको यहाँ पर ऑटो पे पर सेलेक्ट करना होगा। और जैसे ही आप एक बार ऑटो पे पर सेलेक्ट कर दोगे उसके बाद अगली जो एसआईपी डेट आएंगी मंथ बाय मंथ वो अपने मन से ही कट जाएंगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर पहले इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट करना
करना होगा। तो सिंपली आप SIP की पेमेंट को एक्टिवेट करने के लिए सेटअप UPI ऑटो पे पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर SIP की ऑटो पे पेमेंट के बारे में कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे देख लोगे और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप इसकी जो ऑटो पे पेमेंट है उसे किस प्रकार से रखना चाहते हो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे अगर आप फोन पे से चालू करना चाहते हो तो फोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, आप किसी अदर UPI ऐप से भी कर सकते हो, साथ ही आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटो पे लिमिट भी देखने को मिल जाएगी। और इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि आपने ये SIP 1000 रुपए की चालू की और इसके बाद अगर आपको कभी लगता है कि आप अपना जो SIP अमाउंट है वो 1000 रुपए से 2000 रुपए कर दो, तो उसके यहाँ पर आपको लिमिट दिखाई जाती है कि मैक्सिमम आप अपनी जो लिमिट बढ़ा सकते हो वो 15,000 तक बढ़ा सकते हो। तो अब आप यहाँ पर दोस्तों जिसके थ्रू आप इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप डेबिट कार्ड से करोगे तो इसमें आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी और उसके बाद ऑटो पे पर आप सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे से ही करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ गूगल पे को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा देन उसके बाद मुझे यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। साथ ही आपको यहाँ पर फिर से एक बार आपकी लिमिट देखने को मिल जाएगी और इसे देखकर आपको यहाँ पर चौकन्ना नहीं होना है कि यहाँ पर आपने 1000 की SIP चालू की थी लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो 15,000 दिखा रहा है। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जिसे आप बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आप कभी चाहते हो कि आप अपना अमाउंट बढ़ा दो तो उसे आप मैक्सिमम इतने तक बढ़ा सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। देन अगेन आपको यहाँ सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ से आप अपनी बैंक भी सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको अपनी वही बैंक रखनी है जिस बैंक से आपने अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट किया था और उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट कर लोगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डालना होगा। और जैसे ही आप अपना UPI पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका जो ये यहाँ पर मेथड है मतलब ये जो SIP है वो ऑटो पे पर सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि आपको इसके बाद आपके गूगल ऐप में भी दिखाई जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे मेरा रजिस्टर हो चुका है, जिसकी जो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है वो 15,000 है और मैं यहाँ पर जितने रुपए की SIP रखूंगा लेकिन कटेंगे उतने ही मेरे बैंक से। और इसके बाद आपकी जो ये पहली SIP मतलब आपने की होगी जो पहली पेमेंट वो आपको यहाँ पर प्रोग्रेस में दिखाई जाएगी, जो कि 3 दिनों के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट में दिखाई देने लगेगी। साथ ही आप जैसे ही यहाँ SIP पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो SIP भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी आपको यहाँ पर नेक्स्ट SIP पेमेंट डेट देखने को मिल जाएगी, कितने अमाउंट की होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप इसे कभी मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ मैनेज ऑटो पे पर क्लिक करके इसे मैनेज भी कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका मैंने अभी आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। साथ ही चलिए दोस्तों मैं आपको अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में दिखा देता हूं कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे उसके बाद आपका पोर्टफोलियो यहां पर कैसा दिखाई देगा। तो यहां पर मैं अपना दूसरा ऐप मतलब दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां जैसे ही इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जितना रिटर्न मिलेगा मतलब जितनी आपकी उस अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर उसका टोटल रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो भी SIP को चालू करोगे वो आपको यहाँ SIP के सेक्शन में देखने को मिलेंगी। और साथ ही आपने जो ऑर्डर किया है वो जब आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा तो उसके नीचे यहाँ प्रोग्रेस के नीचे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर आप कभी अपनी SIP को यहाँ पर मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ मैनेज ऑटो पे पर जाके इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी SIP को मैनेज कर लोगे। आप उसे एडिट कर सकते हो जिसमें आप अपना अमाउंट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहीं से आप अपनी नेक्स्ट मंथ की SIP को स्किप कर सकते हो और साथ ही उसे कैंसिल भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप कभी इस म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हो मतलब आप अपने जो पैसे हैं उसे बाहर निकालना चाहते हो तो सिंपली उसके लिए आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप अगेन यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको उसमें आपकी लगी टोटल वैल्यू देखने को मिल जाएगी। और अगर आप उसे पूरा निकालना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके वो वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे और जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करोगे देन आपकी जो ये विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट है वो प्रोग्रेस में चली जाएगी और 3 दिनों के बाद यहाँ पर मतलब जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगी और उसके बाद आपके ये जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।